आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हारू का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हारू उसे 50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिस कारण इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। और अब आगे हम देखते हैं उन दोनों को बारिश में बाहर। काकू गुस्से से भरा होता है और कहता है, तुमने तुझसे इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं मांगनी चाहिए थी, हमारा काम तो 3 मिलियन येन से ही हो जाता था। हारू कहता है, मैं आगे बढ़कर शॉट मारना चाहता था, जितने ज़्यादा अमाउंट की गैम्बलिंग रखूंगा उतना ही बढ़िया होगा। आगे हम देखते हैं उनको एक अपार्टमेंट में और वो दोनों इन्वेस्टर को मैसेज कर रहे होते हैं। गाको कहता है, हमें एक भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। हारू कहता है, तुम बस वेट करो और प्रे करो, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब वो इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करते हैं और अपना प्लान बताते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं मानता है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। गाको कहता है, इस स्लोपी बिजनेस प्लान के लिए क्यों कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा। हारू कहता है, ये जैसा है वैसा ही है, हमें आगे बढ़ना होगा। गाको उसको पूछता है, तुम अभी तक थके नहीं हो क्या। हारू हारू कहता है, मैं भी थका हूँ और जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनका सक्सेस रेट 5% होता है। काको पूछता है कि क्या हम वही चीज़ कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं बड़ा डरपोक हूँ और जो बंदा सबसे प्रॉमिसिंग था वो सबसे पहले वाला गाय था और उसके अलावा सभी लालची हैं और जो 50 मिलियन येन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। हारू कहता है, तो चलो किसी सबसे अमीर से बात करते हैं, मेरे पास एक कनेक्शन है। गाको जोर से चिल्लाता है, तुम्हारा इतना बड़ा कनेक्शन है, इस पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और तुम पहले स्मॉलर अमाउंट्स वाले इन्वेस्टर्स पे क्यों जा रहे थे। और हारू फ़ोन मिलाता है और वो एक बड़े आदमी से मीटिंग के लिए बात करता है। आगे हम देखते हैं उनको ड्रैगन बैंक के अंदर, वहाँ पर प्रेसिडेंट की बेटी क्रीमे एक्सरसाइज कर रही होती है और हारू और काकू उससे मीटिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। क्रीमे कहती है, क्या तुम बड़े पागल हो। हारू कहता है, नहीं नहीं। काकू मन में सोचता है, ओ नो क्रीमे, क्या ये इसके अमीर कनेक्शन है। क्रीमे कहती है, तुमने तो तुम्हारे ज्वाइनिंग डे को ही क्विट कर दिया था और अपनी फीलिंग जाहिर करी थी, हमारी कंपनी को खरीद लोगे और अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। क्या तुम सच में लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगी। गाको सोचता है, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ये ऐसा ही कहेगी। क्रीमे कहती है, क्या तुम्हें लगता है मेरा तुम्हारी प्लान में इंटरेस्ट है। हारू, सच में क्या। हारू कहता है, तुम क्यों नहीं कह देती कि तुम हमें चाहती हो और तुम हमारे लिए इन्वेस्ट करोगे। क्रीमे कहती है, क्या तुम सीरियस हो सचमुच में। उसका ट्रेनर पूछता है, कौन है ये लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्रीमे, और तुम भी इन्हें दिखा दो, कुछ तो कहो। गाको सोचता है, ये तो काफ़ी जल्दी भड़क रहा है और ये गाय तो जकड़ है। हारू उस ट्रेनर से सॉरी मांगता है उस बात के लिए, मुझे नहीं पता मैं किसका गेस्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जिम में आया हूँ जो तुम्हारा कैसल है और हमें तुम्हारे साथ सबसे पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, और हम रेडी हैं अगर तुम चाहते हो। और ट्रेनर कहता है, क्या तुम ट्रेन करना चाहते हो। हारू कहता है, हाँ हम लिफ्ट करना चाहते हैं, और क्या ये सही नहीं है। गाकू कहता है, तुम्हारा मतलब हम वर्कआउट करेंगे। और वो चिल्लाता है, क्या। सीन कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं गाकू को लिफ्ट करते, लेकिन वो बिना वेट के सिंपल रोड को भी लिफ्ट नहीं कर पाता है। वो चिल्लाता है, ये कितने किलो की है। ट्रेनर कहता है, 20 किलो की, लेकिन ये तो बस बार है। क्रीमे कहती है, तुम्हारे पास अकम्पलिशमेंट नहीं है, ना बिजनेस प्लान, ना कुछ साबित करने के लिए। तुम कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। क्या ये सही नहीं है। हारू कहता है, ये बिल्कुल सही है। वो जिम ट्रेनर हारू से कहता है, कम ऑन डूड, तुम ऑब्वियसली लिफ्ट नहीं करते हो, लेकिन तुम उन पर छोड़ दो जो ये करते हैं। गाकू अपने बचपन को याद करता है, सभी बच्चे उसको गाली दे रहे होते हैं, कहते हैं ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये हर चीज में बेकार है। ट्रेनर कहता है, तुम मुझे सुन रहे हो क्या। गाकू कहता है, ये छोड़ता हूँ मैं। ट्रेनर कहता है, चलो ये मुझे बताने दो, ये कैसे करते हैं। गाकू कहता है, ठीक है, और वैसे सॉरी। हारू कहता है, तुम ठीक हो गाकू, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, इस जिसके बावजूद कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया है। और वो ट्रेनर चौंक जाता है। हारू अपने कपड़े निकाल देता है और उसकी एक डिसेंट फिजिक होती है, और वो कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे एक वार्तालाप के बीच ये लिफ्ट कर सकते हैं। और वो ट्रेनर उसकी रोड में 50-50 केजी के और 2 वेट डाल देता है। काको कहता है, ये तो बहुत सारी प्लेट हैं, जैसे कि वो 200 किलो वेट है और ये वजन तो उसके खुद के वजन से भी ज़्यादा है, और हारू तो ये कैसे कर पाएगा। ट्रेनर कहता है, तुम्हें तो ये मेंशन नहीं किया कि तुम वेट उठाते वक्त बात भी कर सकते हो, क्या तुम इससे संभाल पाओगे क्या। क्रीमे साइड में स्ट्रेचिंग कर रही होती है और वो चुपके से हारू पर गौर कर रही होती है, और जब हारू वेट्स को उठाने की स्टार्टिंग कर रहा होता है तो सब चौंक जाते हैं। गाकू कहता है, कुछ भी, ये हारू कैसे कर पा रहा है। ट्रेनर कहता है, क्या, और इतना तो मैं भी नहीं उठा पाता हूँ, और ये तो 200 किलो से भी ऊपर लिफ्ट कर रहा है, तो जापानीज रिकॉर्ड में पहली बार हुआ है। हारू कहता है, क्रीमे तुम्हारा थोड़ा तो इंटरेस्ट होगा जिससे कि तुम इन्वेस्ट कर सको। क्रीमे कहती है, अच्छा है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो गाकू, लेकिन और भी
अच्छे लोग हैं चुनने के लिए तुमसे भी बेहतर, और तुम्हें तो ये पहले से मुझसे भी अच्छे से पता होगा। काकू सोचता है वो तो हमें रिजेक्ट करने वाली है बाकी लोगों की जैसे। किरीमे कहती है मैंने सपोज किया था कि मैं तुमसे इसलिए मिली थी क्यों कि मैं तुम दोनों में बहुत इंटरेस्टेड थी कि तुम दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हो। सीन कट हो जाता है, आगे हम देखते हैं उसको शावर लेते हैं और वो दोनों बाहर वेट कर रहे होते हैं। हारू कहता है उसके पर्सनल मैनेजर से कि तुम्हें हमें घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे चुपके से नहीं देखने वाले। और वो ट्रेनर वेट को देख रहा होता है, उसके कुछ वेट्स का कलर थोड़ा अलग होता है। जब वो उनको ध्यान से देखता है तो वो नकली वेट्स होते हैं। किरीमे को तो ये पहले से ही पता होता है क्योंकि उसे हारू पर शक होता है। उसने वो वेट्स उसके सामने ही लगाए थे, लेकिन उसके ट्रेनर ने 50-50 किलो के और वेट्स भी डाले थे, जिसका मतलब उसने सचमुच में 100 किलो वेट्स या फिर उससे भी ज़्यादा का लिफ्ट करा है, जिससे मुझे उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ इंटरेस्ट मिला। किरीमे कहती है मुझे नहीं पता तुम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एक साथ काम करोगे, ये तो बड़ा रेयर है और ये अकेले की बहुत वैल्यू। ये एक बिजनेस है, दो करीब दोस्तों का क्या पता ये फेल हो जाए। काकू सोचता है हारू और उसकी मेमोरीज के बारे में, कहता है हारू को नहीं खोना चाहता हूँ मैं और हमें बड़े मेहनत से बिजनेस स्टार्ट किया है। हारू कहता है ऐसा तो नहीं होने वाला हमारे साथ। किरीमे कहती है तुम इतने श्योर क्यों हो? हारू कहता है क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप की ताकत है। और लास्ट में किरीमे मान जाती है और पूछती है तुमको कितने पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। काकू सोचता है ये वही पार्ट है जहाँ पर हम पहले फेल हुए थे, क्योंकि हारू ने उनसे 3 मिलियन की जगह 50 मिलियन सीधे मांग ली थे और वो कितने तक जाएगी। लेकिन किरीमे 100 मिलियन येन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। काकू चौंक जाता है, लेकिन किरीमे हंसने लगती है, कहती है तुमने मुझे पहले प्रैंक किया था उन फेक वेट के साथ। काकू सोचता है ये सारा पैसा नकली है। वो दोनों कहते हैं सच में ये असली है, और वो जोर से चिल्लाता है क्या तुम हम पे ऐसे ही 100 मिलियन येन इन्वेस्ट कर दोगे? और वो कांपने लगता है। वो कहती है तुम ये सारा ही क्यों नहीं रख लेते, ये तुम्हारी कंपनी के लिए काफ़ी होगा सब कुछ खरीदने के लिए जिसका तुमने सपना देखा है स्टार्टअप के लिए। हारू कहता है मैं फूल नहीं हूँ, इसके साथ कुछ लवली टर्म्स एंड कंडीशन होगी। मैं कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ खेल मत खेलना, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मुझे तुम्हें हमारी कंपनी का हिस्सा बनाना है। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका शुक्रिया पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।